चाहता था, मैंने उसको ऐसा जवाब नहीं देती तो ऐसा हुआ, मैंने उसी को ऐसा करती थी तो ऐसा नहीं होता था, मैंने ऐसा बोला ना, मैंने ऐसा किया ना तभी ऐसा हो गया। मैं कड़े मर जाएगी भाई, मेरी वजह से हुआ। निष्कामी कभी नहीं बोलेगा मेरी वजह से कुछ हुआ। सारी दुनिया जाके डूब के मरे पड़ रहे हो जाए सारी सृष्टि की, तो भी मेरे को दोष नहीं है, क्योंकि मैं निष्कामी हूँ। मेरे को चाहिए ही नहीं किसी से, मैंने सच्ची दिल से सबको प्रेम किया है, सच्ची दिल से ज्ञान सुनाया, मैं अपने दिल में वफादार हूँ सबसे। अगर उसने रंग उठाया या रंग किया या कुछ भी किया तो उसी का फल दोष भी जो है वो ज्ञानी को नहीं है। अभी उसके अंतस्करण की अशुद्धि होगी, इसके लिए उसको ज्ञान नहीं लगा। वो मनता नहीं कर सकता है, कोई आज्ञा में नहीं चल सकता है, कोई ज्ञान नहीं उठा सकता है। किसकी बुद्धि जो है वो कम है, किसका अंदर शुद्ध नहीं है, किसकी तपस्या पूरी नहीं है, किसकी भक्ति पूरी नहीं है, किसकी श्रद्धा पूरी नहीं है, तो उसी वजह से अगर कोई भी उसको नुकसान पड़ा तो उसके लिए ज्ञानी बांधेला नहीं, तो उल्टा फल रूप दोष उसको नहीं लगता है, उसके लिए कुछ उल्टा होता ही नहीं। वो बोलता है ये ठीक ही हुआ है। और भाई तुम्हारा ज्ञान सुन के कोई पागल हो गया, बोला ये ठीक ही हुआ है, उसको पागल होने दिया। क्योंकि उसने अश्रद्धा रखी थी, उसने शंका रखी थी, उसने प्यार नहीं रखा, वो दुम्बी पाखा नहीं था, अंदर एक दूसरी किया, मन नहीं दिया, सफाई नहीं किया, विषय विकार नहीं छोड़ा, अंदर में चिंतन विषय विकार का चला, तो ज्ञान कैसे सुनेगा, वो दूर हो जाएगा। तो कभी भी निष्कामी को कोई भी दोष नहीं मिल सकता है, वो अंदर में दोष मानता ही नहीं है, क्योंकि वो करता ही नहीं है किसी कर्म। दूसरा के बोलेगा तुमने ऐसा करता था, तुमने इसको दोष किया, तुमने इसको गाली दिया, तभी जाके अपघात किया। बोला अपघात किया ना, दूसरे जन्म में आएगा फिर हमारे पास, अच्छा किया। लेकिन हमने किसको जानबूझ के गाली दिया ही नहीं है, हमने एक अक्षर भी नहीं बोला है राम। नहीं वो पछताता है निष्कामी, नहीं कोई रंग करता है, नहीं माफी लेता है, नहीं कोई दोष अपने में आरोपित करता है कि मेरा दोष था इसके लिए ऐसा हो गया। निष्कामी सच्चा होगा तो कभी भी अंदर लकीर भी नहीं पड़ेगी। जो थोड़ा भी कर्ता भाव में होगा वो बोलेगा मैंने ऐसा किया ना तभी ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करता था ना ऐसा नहीं होगा। वो निष्कामी नहीं है, वो सकामी है। वो कर्ता भाव वाला है जो बोलता है मैं क्यों किया, मेरे को ऐसा नहीं करना था। और निष्कामी जो भी करता है उससे परमात्मा खुद कराता है। पानी पंहिंजी मिस्टेक कबूल कर, पर निष्कामी कॾहिं कोन चवंदो मूंखां ईअं छो थियो। छाकाणि निष्कामी खां कॾहिं भुल ई कोन थींदी आहे, सकामीअ खां रोज़ भुलूं थींदियूं। निष्कामी एतिरो पापनि खां मथे आहे, थोरो बि निष्कामी असली मौत जे भय खां, जनम मरण जे भय खां, पापनि खां छुटी वेंदो। हुनजे अंदरि पाप आहे ई कोन, हुनखे पाप लॻी नथो सघे निष्कामी। त थोरो बि आरंभ वॾे भय खां बचाईंदा ऐं फल उल्टो फल रूप दोष हुनखे न लॻे। निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती है। निश्चय वाली तो बुद्धि कल्याण वाली एक ही है। न करिया केॾा वञा, हीअं न करिया, हूअं करिया, हज़ारे बुद्धियूं अथसि, हज़ारे ख्याल अथसि, सॼो ॾींहुं थो सोचे। निश्चयात्मक बुद्धि वाले को कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ परमात्मा जो कराता है वो ठीक है, क्योंकि उसको इच्छा ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, किसी से वैर नहीं है, किसी से भाव नहीं है, किसी से मीत नहीं है, कोई अमित नहीं है, कोई मोह वाला नहीं है, कोई द्वेष वाला नहीं है, कोई शाहूकार नहीं, कोई गरीब नहीं, उसको इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, राग द्वेष नहीं, तो बाकी वो कर्म काय का करे, सोचे क्यों। सोचता हुआ है जिसको चाहिए कुछ। अष्टावक्र गीता में लिखा पड़ा है, हे राजा जनक, जिसका मन कुछ चाहता है वो सोचता है, वो ग्रहण और त्याग करता है, और दुखी और सुखी होता है, ये बंधन है। जिसका मन न कुछ चाहता है, न सोचता है, न ग्रहण और त्याग करता है, न दुखी और सुखी होता है, वो मुक्त है। तो ये भी क्या बोलता है, जो सकामी है जिसको कुछ चाहिए वो हजारों सोच करेगा अंदर। जो भी चीज चाहिए तुमको, कुछ भी चाहिए किसी से, तो तुम सोचेगा ही सोचेगा कैसे मिले, कैसे मिले, ये कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, ये क्या कर्म करूं। एक चीज खाली चाहिए तुमको, कब पैसा चाहिए, फिर जाऊं बाजार में वो चीज लेके आऊं। ऐसा नहीं कि नहीं मिले, नहीं मिलेगा तो दुख, मिलेगा तो सुख। और कोई अशुभ शुभ देखने में आएगा तो ग्रहण त्याग भी करेगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ ग्रहण और त्याग भी तुम करता है, मैंने ना ये त्याग कर दिया। क्या त्याग किया है, ये हठ से त्याग किया है। तुम सहज स्वभाव हो जाओ,
गुरु बोले उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, सो तो सो, नहीं सो तो नहीं सो, बाहर सो कि अंदर सो, ऊपर सो कि नीचे सो, इधर जाओ कि उधर जाओ, तुम्हारे को इच्छा ही नहीं है तो तुम सहज स्वभाव ढीला अपने को छोड़ देगा, रबर की तरह मोड़ देगा। लेकिन जो हठी है वो बोले नहीं ऐसा नहीं करूंगा। अरे गुरु बोलता है ऐसा करो, नहीं करूंगा। आज बोलता है ऐसा करो, नहीं, कल थोड़ी ऐसा बोला था, आज नहीं करूंगा। तो नहीं और हाँ, ग्रहण और त्याग, हठी और दुम्बी और पाकनी को होता है अहंकारी। जो ग्रहण और त्याग करता है ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं करूंगा। अरे तुमको कोई दूसरा बोलता है ऐसा उठो इधर से, इधर सो जाओ, ये खाओ, ये पियो, इधर आओ, ऐसा करो, तो तुम रबड़ की गुड़िया की तरह अपने मन को मोड़ नहीं सकते। उसी टाइम तुम्हारी बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ अपना ही सोच के बैठता है, मैं राइट हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरु को भी जवाब नो, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा, मैं इधर जाऊंगा, बगैर पूछने के चला जाएगा कोई, मैं चला जाता हूँ बस। ये कौन चला जाता है? हठी चला जाता है, अहंकारी चला जाता है, जो गुरु से निम्रता से पूछ के नहीं चलता है, पूछ के नहीं मनता से नहीं चलता है, आज्ञा में नहीं चलता है, तो अहंकार नहीं है तो कौन है? मैं इधर चला जाता हूँ, मैं आज इधर नहीं रहूंगा, मैं उधर रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो अहंकार की मैं वो जान ही नहीं सकता है कि मेरे को ये अहंकार। तो उसकी बुद्धि सारा दिन चलेंगी। जो गुरु को पसंद नहीं करता है, गुरु की आज्ञा में नहीं चलता है, अपनी इच्छा से एक भी कदम उठाता है, उसकी बुद्धि चलेगी। और जो निष्कामी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको ईश्वर इच्छा पर चलना आ जाता है, जिसको कोई बोले बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, घूमो तो घूमो, नहीं घूमो तो नहीं घूमो, एक ही बात है, सब बात में एक है। तुमको कोई मोटर में चढ़ाता है फिर उतारता है, तुम ऐसा खुशी में बैठो जैसे मैं गया भी नहीं हूँ, चढ़ा भी नहीं, उतरा भी नहीं। तुमको कोई इज्जत देता है, अभी बेइज्जती करता है, तुम अपनी बेइज्जती क्यों मानता है? ये अहंकार है ना, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मैं इज्जत से रहना चाहता हूँ, मेरी ये बेइज्जती है, इसने मेरे को ऐसा जवाब क्यों दिया, ये मेरी बेइज्जती कर दिया बीच में। अरे इज्जत और बेइज्जती में तुम एक समान नहीं है तो तुम निष्कामी कैसे है? द्वंद्वी जोड़ों में तुम एक समान नहीं है तो तुमको जरूर बुद्धि में उलझन होगी। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा, ये बीच बाजार में इसने अपमान कर दिया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। हजारें बुद्धियां, हजारें सोच, हजारें विचार उसके अंदर चलेगा, जो सकामी है, माना कुछ न कुछ चाहिए उसके दिल में, किसी से भी कुछ चाहिए, उसी की बुद्धि चलेगी। जो मन चाहता है वो सोचता ही रहता है और वो ग्रहण और त्याग करता ही रहेगा। ये चाहिए, ये मैं त्याग करता हूँ, आज ये मैं ग्रहण करता हूँ। तुम कौन है ग्रहण और त्याग करने वाला? तो अच्छे से कुछ भी नहीं होगा। सहज स्वभाव ज्ञानी निरीक्षा हो जाता है तो उसके अंदर ग्रहण और त्याग की भी बुद्धि नहीं रहती है, सोचने की बुद्धि नहीं है, दुखी सुखी होने की भी बुद्धि नहीं है। वो शांत स्वरूप होकर अपने आत्मा में रहता है। निश्चय आत्मक बुद्धि एक ही होती है। आत्मा के निश्चय वाले का एक ही ख्याल रहता है, बस मैं आत्मा, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैंने कुछ भी किया नहीं है अभी तक, नहीं मैं कुछ करूंगा, नहीं मैं बोलूंगा मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जैसे ईश्वर इच्छा, जैसे परमात्मा की इच्छा, जैसे गुरु चलाए। पहले गुरु की आज्ञा में चलता है, पीछे ज्ञानी जब वो ईश्वर इच्छा पर चलता है, निराकार की इच्छा पर चलता है। पहले गुरु की इच्छा पर चल के अपने मन को ऐसा तो आदती बना दिया है, ऐसा तो मोड़ दिया है, जो निराकार की मर्जी में भी वो मुड़ जाता है। हर एक बात में बोलता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, सब बात में बोलता है ठीक है, जैसे तुम कहो, जैसे तुम चलाओ। वो डोरी दूसरे को दे देता है। पहले जब जिज्ञास में तो गुरु को डोरी देता है, जैसे तुम कहो। जब वो ज्ञानी है तो भक्तों को डोरी देता है। तो भगत में भी ईश्वर देखता है, ईश्वर की इच्छा से वो चलता है। किसी ने बोल दिया आज नहीं जाओ घूमने, हाँ ठीक है, इसका जो आवाज है वो भी ईश्वर का है। किसी ने बोला ये आज नहीं खाओ चीज, ये भी ईश्वर का आवाज है। किसी ने बोला इधर नहीं सो जाओ, उधर सो जाओ, ये भी ईश्वर का आवाज है। सब बात में ईश्वर को डाल के बीच में अपनी बुद्धि चलाता है। अपनी बुद्धि जो है वो रंग राइट सोचती है। ज्ञानी के अंदर कुछ है ही नहीं तो रंग राइट क्यों सोचे? रंग राइट उसी से होगा ही नहीं तो उसकी बुद्धि चलती नहीं है, शांत चित्त है। क्या समझे पंहिंजी ॻाल्हि तव्हां रही ज्ञानता अज्ञानी बि असां वटि वेही आहे। तूं राइट आहीं, ॾाढो सुठो पई ॻाल्हाईं, ॾाढो सच पई ॻाल्हाईं। कॾहिं ॾींहुं ॿिए जी ॻाल्हि, कॾहिं ॾींहुं पंहिंजी ॻाल्हि, पंहिंजे शरीर जी ॻाल्हि, पंहिंजे मन जी ॻाल्हि। मां चयां तूं ॾाढी सची आहीं, तूं त ज्ञान पई ॻाल्हाईं, तोसां सहमत वेही रहो। तो त चवंदा गुरू असां कुझु ॻाल्हाए त हिकदमि असली पंहिंजी ॻाल्हि पियो करे, पंहिंजी ॻाल्हि पियो मथां मरे, मुंहिंजी ॻाल्हि त सम्झे बि कोन, ॿुधे बि कोन।
इनकी ॻाल्हि कहिड़ी सम्झां, कहिड़ी ॿुधां जो ज्ञान ॻाल्हाई ज्ञान अज्ञान की मां ऐं मुंहिंजो, तूं ऐं तुंहिंजो। जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चय आत्म बुद्धि नहीं होती है। जो दुनिया के पंडित विद्वान वेदवादी कर्मकांडी तुमको लेक्चर क्या करेगा मीठी वाणी से, हे बहन जी तुम दान करो, तुमको दूसरे जन्म में स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कटवटरा खिलाएगा तुमको जो तुमको जन्म मरण के चक्कर में लेके जाएगा, मुक्ति का ज्ञान तो कभी नहीं देगा। स्वर्ग की अच्छी अच्छी मीठी मीठी वाणी सुना के लुभायमान करेगा तुमको, तो ऐसा ऐसा स्वर्ग होता है, तुम ऐसा करेगा तो ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा सुख मिलेगा, ये हवन करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, ये करेगा, तुमको ये मिलेगा।